हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसके बारे में अब बात करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई करना है रिलेशन वेरीफाई करना है किन किन के बीच में, बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमसे कह रहा है हमें फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज और हमें वेरीफाई करके दिखाना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को। ठीक, तो हम सबसे पहले आपसे एक चीज़ बता दें कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो कैसे लिखी जाती है। फिर चेक करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है जनरल फॉर्म में है या नहीं। ठीक, तो मैं बता दूं आपको इसकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हो जाती है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में x² हो गया, x हो गया और कांस्टेंट 8 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हम निकालते हैं इनके जीरोज। तो हमारे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है अल्फा और बीटा से निकालने हैं। तो हम फॉर्मूले के द्वारा सारे के सारे क्वेश्चन निकालेंगे। तो आपका सम ऑफ जीरोज का क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इनकी वैल्यू देखिए हम रखेंगे। इससे पहले मैं आपकी वैल्यू बता दूं कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक, तो हमारा ए क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 और b क्या है x का कोफिशिएंट -2 और c आपका कांस्टेंट -8 है ही। ठीक, इन वैल्यू को इसमें रखते चले जाएंगे। तो b किसके बराबर है, b हमारा -2 दे रखा है और 1 क्या दे रखा, a क्या दे रखा है हमारा 1। तो क्या आ जाएगा -2। तो क्या निकल के आया आपका सम ऑफ जीरोज। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो c क्या है हमारा -8 और a क्या है हमारा 1। तो निकल के क्या आया हमारा -8। ठीक, हमारी एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर हम इसे वेरीफाई करेंगे। देखिए x² - 2x - 8 इस क्वेश्चन में क्या होता है तो आप खुद देख सकते हैं। हमारा जो 8 है हमें ये मल्टीप्लाई करके तो 8 लेके आना है और जो 2 है वो माइनस के 2 लेके आना है। मतलब ऐसी मल्टीप्लाई होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद 8 हो और मल्टीप्लाई ऐसे नंबर में करो जो माइनस होने के बाद 2 बचे। अब मैं आपके इसके फैक्टर करके बताऊं। 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और एक बचेगा 2। 2 2 जा 4 हो गए। ठीक, और 4 2 जा 8 होता है। इधर 4 - 2 करेंगे तो 2 ही बचेगा और 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 आएगा। तो आपके फैक्टर क्या निकल के आएंगे इन दोनों के, 4 - 2 x - 4 - 2x - 8। एक मिनट मैं इसको रफ कर दूं। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, वैसे ये आपके 9th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। देखिए अब क्या होगा, x² माइनस, अब हम कोष्टक को हटाएंगे तो क्या बचेगा 4x। x की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या बताया है प्लस। ठीक है, और मैं बता दूं प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, और जब माइनस माइनस मैंने प्लस बताया तो क्या आ जाएगा +2x।
एक्स, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो गई माइनस ए। अब देखिए यहाँ टर्म बन जाता है, आपके दो टर्म बना ली हैं हमने। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ सिंपल एक्स है, तो हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा आपका एक्स माइनस 4। अब इधर देखिए क्या बचेगा आपका कॉमन, यहाँ 2 है, यहाँ 4 इंटू 2 है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी, तो क्या है आपका कॉमन 2। क्या बचेगा एक्स माइनस 4। ठीक, देखिए दोनों टर्मों में सेम बनने हैं, ये सेम के सेम हो गए, इनको ऐसे के ऐसे उतार लेंगे एक्स माइनस 4। हमारा क्या बचा इधर एक्स प्लस 2। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x के इक्वल रखेंगे इन्हें, x माइनस 4 और x प्लस 2 को 0 के इक्वल में रखेंगे, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा, तो क्या है x इज इक्वल टू 4। एक वैल्यू x की ये निकल के आई। अब देखो इसको x प्लस 2 को रखो 0 के इक्वल, तो क्या निकल के आया x इज इक्वल टू माइनस 2। तो आपके x की कितनी वैल्यू निकल के आई हैं 2। अब दोनों को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। अब x इज इक्वल टू 4 को मानते हैं अल्फा, और x इज इक्वल टू माइनस 2 को मान लेते हैं बीटा। और हम आपका वेरीफाई करेंगे रिलेशन के, किन किन के बीच में रिलेशन, जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो हमारा नंबर सम ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या आया, अल्फा, अल्फा की वैल्यू 4 हो गई और बीटा की क्या है माइनस 2, तो क्या निकल के आएगा 2। 4 से 2 का माइनस कर दिया तो 2 ही तो बचेगा। अब निकालना है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो क्या निकलेगा, अल्फा क्या है हमारा 4 मल्टीप्लाई, बीटा क्या है हमारा माइनस 2, तो क्या निकल के आया माइनस 8। देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का प्लस 2 आया है, यहाँ भी प्लस 2 है, इधर भी प्लस 2 है। ठीक, वेरीफाई करना, हमें वेरीफाई तो करना है, रिलेशन निकालना है, तो वही कर रहे हैं। अब इधर माइनस 8 आया और इधर माइनस 8 आया, तो दोनों के बीच रिलेशन बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें पार्ट तो काफ़ी सारे हैं, 6 हैं शायद 8 हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट हो चुका है, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। अब हम आपका अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अब आपके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, आपका सम ऑफ जीरोस। क्या है हमारे सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये निकालने से पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी, और सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है कि नहीं। देखिए एस स्क्वायर एस हो गया और कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए इज इक्वल टू 4, और बी की क्या है माइनस 4, और सी की क्या हो गई 1। तो अब हम इन वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो b की क्या आ रही है आपकी माइनस 4, और a की क्या है आपकी 4, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। जब ये आपस में कट जाएंगे, डिवाइड में है तो ये कट जाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। c क्या है 1 और a क्या है 4, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल के आए हैं आपके अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन 4। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। एक बात ध्यान रखना, जब भी हमारे ऐसी इक्वेशन आए आप कंफ्यूजन मत होना कि 1 की कैसे करेंगे, ये 1 नहीं होता, आगे भी चेक कर लेते, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है 4 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 1 जा 4 ही हो गया आपका। ठीक, अब देखिए पीछे प्लस लगा हुआ है, प्लस करके लाना है हमें 4 और मल्टीप्लाई करके लाना है हमें 4। ध्यान में धरिए, यहाँ 4 है, दिमाग में बस सेट कर लोगे 4 है, लिखना नहीं है, बस दिमाग में सेट कर लोगे 4 है।
हमें मल्टीप्लाई करके भी 4 लाना है और प्लस करके भी, तो हम 4 के फैक्टर करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए अगर मैं 2 + 2 करूं तो आपका 4 है, और 2 × 2 करूं तो आपका 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे हैं 2 + 2 4s² - 2 + 2s + 1। ठीक, अब आगे करिए 4s² माइनस, देखिए माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ प्लस होता है तो क्या हो जाएगा -2, s की मल्टीप्लाई हो जाएगी s, अब माइनस प्लस माइनस 2s + 1। ठीक, अब देखिए आपके 2 टर्म बन गए हैं। अब इनसे कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 × 2 है तो यहाँ 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ s² है मतलब 2s है, यहाँ 1s है, s कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2s - 1। अब एक और बात ध्यान रखना, हमेशा हमें जब भी कोई कॉमन लेना होता है, जब हमारा पहला टर्म ये निकल के आता है तो हमें दूसरा टर्म भी यही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें अलग ही दिख रहा है, देखिए सेम ऐसा ही बनना है, बस क्या करना है कॉमन 1 ले लें, -1 कॉमन ले लेना है। अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस है यहाँ प्लस में चेंज हो जाएगा तो 2s, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा -1। ठीक, देखिए अब हमारा क्या निकल के आता है 2s - 1, और एक ये निकल के आया 2s - 1। ठीक है, हमारी दोनों सॉल्व हो गए। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसके इक्वल रख के 0 के इक्वल रख के। जीरो के इक्वल रख लेंगे, 2s - 1 = 0, तो क्या निकलेगा 2s, 1 यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो s = अब इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लेके जाएंगे तो किस में आएगा डिवाइड में। s की वैल्यू क्या निकल के आई एक 1/2। अब अगली निकालते हैं, अगला क्या है 2s - 1, वैल्यू तो सेम निकल के आएंगी लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ता है सब कुछ। क्या आएगा 2s = 1, s = 1/2। x की वैल्यू सेम निकल के आई है तो इस वाली को हम अल्फा मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम बीटा। तो अब हम क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है कि ये हमारा सही है या नहीं। तो क्या है अल्फा प्लस बीटा = अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक, प्लस अब बीटा की क्या दे रखी है 1/2। ठीक है, तो क्या निकलेगा अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, ऊपर 1 + 1 = 2/2, तो क्या निकला आपका 1। देखिए यहाँ भी आपका 1 ही निकल के आ रहा है और यहाँ भी आपका 1 ही निकल के आया है। अब हम प्रोडक्ट के जीरो चेक करेंगे, अल्फा × बीटा = 1/2, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, तो क्या हुआ 1/4। देखो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो हमारा क्या हुआ ये वेरीफाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो अब आपके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल के रूप में नहीं लिख रहा, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में बिल्कुल भी नहीं लिख रहा है। देखिए आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी है, ax², यहाँ तक तो ठीक है, ax², फिर क्या है bx, वेरिएबल x है, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है और कांस्टेंट हमारा बीच में रख दिया है। तो पहले हम इसे क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखना है 6x², ये यहाँ आ जाएगा -7x - 3। अब हम इनके वैल्यू लिखते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए क्या है हमारा 6 और बी क्या है हमारा -7 और सी 3 हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। और हमें निकालना क्या है पहले सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा से निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हमारा बी क्या है, सी अपॉन बी क्या है हमारा, बी हमारा 7 है, वो भी माइनस के। तो क्या हो जाएगा -7 अपॉन बी, ए क्या है हमारा 6। तो क्या हुआ 7 अपॉन 6। अब बात करते हैं सी की, सी नहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की। सी क्या है हमारा 3 और ए हमारा 6। तो क्या हुआ 1/2। 1/2 मत करो, 3/6 ही रहने दो, 1/2 ही कर लो। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या है आपकी इक्वेशन, 6x² माइनस 7x माइनस 3। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में भी बताया है, जब आगे भी एक नंबर जरूर हो तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, 6 × 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 6 × 3, थोड़ा सा रफली काम है। 6 × 3 मतलब 18। अब बताइए, मल्टीप्लाई करके 18 होना चाहिए और यहाँ पीछे माइनस है, -7 आना चाहिए। तो कितना हो, अब मैं फैक्टर कर लें हम, पता चल जाएगी आपको कितना होना चाहिए। 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए कि मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि कैसे सेट बैठेगा। ठीक, अब देखो 2 की 3 में कर दूं मैं, 2 3 जा 6। अगर मैं 6 में से 3 घटाऊं तो आपका 3 आएगा। ठीक है, और अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूं तो 18 तो आएगा, लेकिन 6 में से 3 माइनस कर दूं तो 7 नहीं आएगा। तो हम इनकी मल्टीप्लाई ना करके 3 की 3 में मल्टीप्लाई करें। देखो 3 3 जा 9, ठीक, और -2, 9 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और 9 से 2 घटा देंगे तो 7 आएगा। इसी तरह तो हमारा निकल के आएगा। तो हम लिख देंगे 6x² माइनस 7 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 - 2। देखो 9 में से 2 गए, 7 बचे, और 9 2 जा 18 हो गया, x - 3। ठीक है, अब आगे चलो, 6x² माइनस, देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस, -9, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी x, इधर माइनस माइनस प्लस, +2x, यहाँ आ जाएगा -3। आ गया समझ में यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। देखो इनके 2 टर्म बन चुके हैं और आपको इसको सिंपली करके दिखाऊंगा। हम 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, और एक x को x × x, और इधर 9 को 3 × 3x। ठीक है, इधर लिख दो इसको 2 × x - 3। अब ये आपके 2 टर्म हैं, इसमें से देखिए कुछ भी नहीं खुलेगा, इसलिए मैंने ऐसे के ऐसा ही लिख दिया है। दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, मैंने गलती से 2 बोल दिया, 3 कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ क्या है, और x है, इधर भी x है, तो x कॉमन आ गया। तो आपका बचा क्या, 2, यहाँ बचा x माइनस, और क्या बचा 3, प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, तो हम लिख देंगे 2x - 3। देखो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हो गए, सेम, दोनों टर्म सेम है ना, इनको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे 2x - 3, और इसको लिखेंगे 3x + 1। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है जिनमें हम अल्फा और बीटा मानेंगे। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं, पहले निकालेंगे 2x - 3 = 0। तो क्या आएगा, 2x = 3। x ये 3 है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, x = 3। अब देखिए 2 है मल्टीप्लाई में, अगर हम इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, x की एक वैल्यू आपकी ये निकल के आ रही है, और x की आपकी अगली वैल्यू निकलेगी 3x + 1 है, ये 3x + 1 है, इसको 0 के बराबर रख लो। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ, 3x = 1 प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, x = यहाँ 3 किस में, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको हम
बीटा। अब हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। एक सम ऑफ जीरोज आपका, एक और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है आपका 3/2 और बीटा क्या है आपका -1/3। ठीक। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारा 6 आएगा एलसीएम, और इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 9 - 2 = 7/6। ये तो आपको आते होंगे क्योंकि ये 4th 5th 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ये मुझे बताने नहीं चाहिए। ठीक। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। क्या आएगा अल्फा क्या है आपका 3/2 और बीटा है आपका -1/3। या तो मैं इसे काट दूं तो इसकी तरह बन जाएगा। चलो मैं 3 से 3 कैंसिल कर दूं तो क्या आएगा -1/2। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। देखिए अब ये आपका दोनों इक्वल हैं, हमने ये वेरीफाई कर दिखाया। सिर्फ हमसे वेरीफाई ही करवा कर देख रहा है कि ये हमारे जीरोज एंड कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो जरा। चलिए अब आपके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है। आपका क्वेश्चन है 4u² + 8u, लेकिन ये तो अधूरा है। यहाँ तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन ही नहीं रही। देखिए यहाँ ax² + bx + c है, यहाँ u² है, यहाँ u भी है, लेकिन आपका कांस्टेंट नहीं है, तो हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरी तरह से बनी है। ठीक। अब हम निकालते हैं ए बी सी की वैल्यू। ए क्या है हमारा 4, बी क्या है हमारा 8 और सी क्या है हमारा 0। ठीक। तो हम क्या निकालेंगे अब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो क्या है हमारे अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो b क्या है हमारा 8 और a क्या है 4, तो हम लिख देंगे -8/4। तो क्या आया -2। c क्या है आपका 0 और a क्या है आपका a के लिख रहा है आपका देखो 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 4u² + 8u। ठीक। यहाँ देखिए 4u इंटू यू प्लस, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में खोल के बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 इंटू 2 इंटू यू। देखो ये आपके दो टर्म हो गए। ध्यान रखना जब भी प्लस आ जाए बीच में तो वहाँ टर्म बन जाता है। ठीक है। मैंने पिछली आपको ये आपके इंट्रोडक्शन में भी बताया है कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या कैसे बनते हैं और वेरिएबल क्या होता है। देखो यहाँ क्या क्या कॉमन है, यहाँ 4 भी है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन आ गया आपका। और क्या है सेम, यहाँ u है और यहाँ u है, तो u कॉमन आ गया। बचा क्या आपका u प्लस यहाँ u बचा एक ये और एक बचा 2। ठीक है। हमारा u + 2 बच के आया है। अब इनको 0 के इक्वल रखते हैं, तो 4u = 0, स्मॉल u है आपका, तो u क्या निकल के आएगा 0। अब u + 2 निकालते हैं। u + 2 को रखो 0 के इक्वल में, तो क्या आएगा निकल के u = -2।
ये आपका अल्फा मान लिया हमने और ये हमने आपका बीटा मान लिया। ठीक, अब हम निकालेंगे आपके वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है आपका 0 प्लस और बीटा क्या है आपका -2। तो वहाँ क्या निकलेगा आपका, देखो 0 तो खत्म, प्लस माइनस -2। अल्फा इंटू बीटा क्या है आपके, अल्फा है 0 और बीटा आपका -2 दे रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो हमने आपको वेरीफाई करना था और हमारा सवाल वेरीफाई हो चुका है। आप देख सकते हैं खुद ही, दोनों सेम है, ऊपर भी सेम है और नीचे वाले भी। वेरीफाई दिस क्वेश्चन। ये है आपका 4th क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी कराते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको नोट्स कीजिए। क्लियर तो सब है। चलिए अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन 5th की। ठीक, 5th को देखिए, 5th भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल आधा अधूरा है। तो हमको इसको कैसे पूरा करना होगा, t²। ठीक, अब 15 आपका कांस्टेंट की जगह है, तो हमें bx की जगह तो कुछ लेना होगा। तो हम क्या मान लेंगे 0x - 15। अब हम यहाँ से a b c निकाल सकते हैं। a क्या है आपका 1, b क्या है आपका 0 और c क्या है आपका -15। ठीक है, अब हम आपके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, जैसे कि पिछले 4 सवालों में बताया है। अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो b क्या है आपका 0 और a क्या है आपका 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0। c क्या है आपका -15 और a क्या है आपका यहाँ 1। तो क्या हो जाएगा आपका -15। ठीक, अब ये तो आपके निकल आए। अब हमें करनी है इक्वेशन सॉल्व। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देखो t² - 15 है। अब देखिए क्या बन रही है, ध्यान से देखो, ये a² है, इसको b² मान लेंगे। तो b² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा t²। जब हम 15 को √15 में लिखेंगे स्क्वायर में, तभी तो ये 15 बनेगा। √15 इंटू √15 क्या होता है आपका 15 तो होगा। जब 2 रूट वाले नंबर हो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो एक रूट हट जाता है आपका। ठीक है, ऐसे निकल के आ जाएगा इसका। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ -√15 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका a² - b² इज इक्वल टू a² और b² की जगह हो गया। तो क्या आएगा a - b a प्लस b। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना इस फॉर्मूले के बारे में। तो हमारा क्या बनेगा ये t -√15 एंड t प्लस √15। अब t की वैल्यू निकालेंगे, हमें 0 के बराबर में रख के t की वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकलेंगी t -√15 इज इक्वल टू 0। तो कितना निकल के आएगा t इज इक्वल टू √15। एक वैल्यू तो आपकी ये निकल आई t की। अब दूसरी निकालते हैं t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो एक इसमें माइनस में नहीं हो जाएगा, ये हो गया माइनस में। इसको अल्फा के इक्वल में रख लो और इसको बीटा। पहली वाली वैल्यू को हमने अल्फा मान लिया है और दूसरी वाली को हमने बीटा मान लिया है। तो हम क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। अल्फा क्या है आपका √15, ठीक है, प्लस और देखो बीटा क्या है आपका -√15। तो क्या होगा आपका √15 - √15। देखो
जब मैं अगर मान लो मैं 4 में से 4 घटाऊं तो कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही है, जब ये प्लस में ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, घट के 0 नहीं बचेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आया आपका, 0। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपका √15 मल्टीप्लाई और बीटा आपका -√15। मैंने आपको समझाया तो जब भी कोई नंबर रूट के अंदर हो और दोनों ही नंबर रूट के अंदर हो, उसके आपस में मल्टीप्लाई हो जाए सेम नंबर्स, जैसे कि ये है √15 तो आपका रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, रूट नहीं माइनस के 15। तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। देखिए यहाँ 0 आ रहा है, इसका 0 निकल के आया है, इसका भी 0 निकल के आ रहा है। अब देखो इसका -15, इसका भी -15, तो क्या होगा आपका क्वेश्चन वेरीफाई। एक बार मैं ये चेक कर लूँ कहीं ऐसा ना हो इस पर लाइट लग रही हो कहीं भी, वहां से मैं लाइट कहीं नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलिए अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक, अब इसमें हम ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले A क्या है आपका 3, B क्या है आपका -1 और C क्या है आपका -4। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है जो -B/A लिखा जाता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है जिसे हम C/A लिखते हैं। अब हम इनकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो -B की वैल्यू क्या है आपकी -1, माइनस ये बाहर हो गया -1 अपॉन A की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, इधर ये रही है 3 रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/3। C क्या है आपका -4 अपॉन में A क्या है आपका 3। तो आपका क्या निकल के आए, दोनों के दोनों निकल के आए, सम ऑफ जीरोस 1/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4/3 निकल के आए हैं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी 3x² - x - 4। मैंने आपके पीछे के 2 क्वेश्चन में ऐसे ही सवाल कराए हैं। ठीक, देखो यहाँ आगे नंबर है और पीछे इस वाले, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या निकलेगा आपका 3 × 4 12। अब देखिए इधर 1 है, जब वेरिएबल्स के आगे कोई भी नंबर्स ना हो तो वहाँ समझ लीजिए आपका कोफिशिएंट 1 आएगा। तो कोफिशिएंट आपका यहाँ 1 मान लेते हैं, माना क्या है ही, और यहाँ कह रहा है माइनस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है जिनको माइनस करने के बाद तो 1 बचे और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आनी चाहिए। अब देखिए हम चेक करते हैं कैसे, 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 6, 2 3 जा 3 1। अब मानो मैं कर दूं, देखो 3 2 जा 6 कर दूं, 3 × 2 -2 करूं, 3 2 जा 6 -2। अगर मैं 6 में से 2 घटाऊं तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, लेकिन हमारे तो 1 चाहिए ना, तो 1 नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूं, 2 × 2 और -3 करूं तो कितना आएगा 4 - 3। देखो यहाँ से हमने 4 - 3 करा तो आपका 1 आया, और मैं 4 × 3 कर दूं तो 12 आएगा या नहीं, आ जाएगा। तो हमें यही सॉल्व करना है। 3x² माइनस यहाँ क्या आएगा 4 - 3, 4 3 जा 12 भी होते हैं, और 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपका 1 निकल के आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 3x² माइनस, देखो मैंने माइनस क्यों करा है, यहाँ माइनस है जब यहाँ कोई भी साइन ना हो, मतलब माइनस ना हो, अगर यहाँ कुछ भी ना हो तो इसका मतलब होता है प्लस। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 4, एक्स की मल्टीप्लाई कर दे, एक्स की मल्टीप्लाई कर दी, और देखो इधर माइनस और इधर माइनस, माइनस माइनस मैंने बताया क्या हो जाएगा 3 प्लस प्लस, और ये आ जाएगा 3x - 4। ठीक है, अब दोनों टर्म में से कॉमन लीजिए। हमने ये टर्म बना ली है, इनमें से कॉमन लेना होता है। क्या आएगा आपका कॉमन, सिर्फ x ही आएगा। देखो यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 4 है, दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, लेकिन x में कॉमन है, यहाँ x⁻2 है, मतलब 2x है आपके पास, और यहाँ सिर्फ एक ही x है, तो एक x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3x - 4। ठीक, प्लस हमें ऐसा टर्म बनाना है पीछे भी,
तो जब ऐसा टर्म बनाना है, यहाँ सेम है तो यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ वन ही कॉमन लेंगे। वन कॉमन लेने के बाद सिर्फ ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा। ठीक है, क्या बचा अब आपका 3x माइनस 4x प्लस 1। ये आपके दो मान निकल के आ गए हैं। 10 कहाँ है? चलिए अब आपका आगे करते हैं। हम अब x की वैल्यू निकालते हैं। क्या है आपका 3x माइनस 4, इसे 0 के इक्वल रख लेंगे। तो 3x माइनस जो 4 है इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4। ठीक, प्लस का साइन मुझे दिखाना नहीं है। x इज इक्वल टू, ठीक है, इधर 4 किस, इधर 4 लिख लो। 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। x की एक वैल्यू निकल आई आपकी, ये इसको मान लेंगे हम एल्फा। अब दूसरी निकालनी है हमें, x प्लस 1 को रख लेते हैं 0 के इक्वल। अब देखिए यहाँ 1 आपका प्लस में है, इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और इसे क्या मान लेंगे हम, बीटा। अब हम निकालते हैं आपके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या होंगे, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, एल्फा क्या माना हमने आपका 4/3 और बीटा क्या है आपका -1। 4/3, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे इधर, तो 3 आपका एलसीएम आएगा 4, वहाँ 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3। अब निकालते हैं आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, एल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 इंटू बीटा की क्या है आपकी -1, तो क्या हो जाएगा -4/3। हमें वेरीफाई करना था और हमने वेरीफाई कर लिया। चलिए अब आपके क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन ये है 1/4 और -1। ये कह रहा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा हमें जो वैल्यू दे रखी है, एक इनमें सम है और एक प्रोडक्ट ऑफ, एक तो सम ऑफ जीरो है और एक है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमसे कह रहा हमें बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए किस फॉर्म में लिखी होती है, मैंने आपको बताया भी है, ax² प्लस bx प्लस c। ये है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। ठीक है, हमें इसमें सॉल्व करना है। अब हमें दे रखे हैं इन्होंने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के वैल्यू। तो क्या है आपके सम ऑफ जीरोज 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है आपके -1। -1 हमें बनाने के लिए कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, x² माइनस, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जीरो, जो कि इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे x प्लस एल्फा इंटू बीटा। आया समझ में। अब देखिए हमें दे रखे हैं एल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4 दे रखा है, एल्फा माइनस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1। अब हम इन वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 1/4x। ठीक, x ही बड़ा धांसू बना दिया मैंने तो, x प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या है -1। तो लिख देंगे हमें x² माइनस 1/4x। देखिए
प्लस माइनस माइनस 1। अब हमें ये पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की, तो क्या बन जाएगा हमारा। अब मैं मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो कैसे हो जाएगा, 4x² माइनस 4 इंटू 1/4x माइनस 4। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 4x² माइनस x माइनस 4। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, और यही हमें प्रूव करना था, इसे हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। ये है आपका फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। अब हम आगे करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, पहले मैं आपका एक उस फॉर्मूले को लिख दूं। ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, क्या हो जाएगा, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा। पता है आपको सम ऑफ जीरोज आपका अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक, और प्रोडक्ट को किसके फॉर्म में, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए हमारे सम दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट टू दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट दे रखा है आपका 1/3। अब हम इनको इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3। ठीक है, देखिए अभी पूरी तरह से जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आपके देखिए कांस्टेंट में 1/3 आ रहा है। अब हम इसे जनरल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3 मल्टीप्लाई √2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हो गई आपकी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। हमें ये प्रूव करने हैं सिर्फ। ठीक, अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपके अगले पार्ट पर चलते हैं। चलिए अब आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब आपका ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है, ये सम दे रखा है, सम कितना है 0, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √15। ठीक है, दोनों आपके दे रखे हैं, और ये हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में प्रूव करना है, मतलब पुट कर देना है। x² माइनस सम क्या है, पहले तो आपका अच्छे से फॉर्मूला लिख दूं एक बार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो सको, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, 0 दे रखा है, ये 0x प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या है, √15। तो क्या बचेगा आपका, x² प्लस √15। ये निकल आई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ बनी तो ये है, लेकिन बनेगा ये लास्ट में जाके। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, मैं अगला क्वेश्चन उतार रहा हूँ। चलिए अब आप क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं। आपके सम एंड प्रोडक्ट्स दोनों दे रखे हैं, तो लिख लेते हैं। सम को किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा बीटा क्या है, 1x। ठीक है, 1 हो गया है आपका 1x प्लस, और अल्फा इंटू बीटा क्या है आपके, ये लिख रहे 1, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। ठीक, तो क्या हो गया, x² माइनस x प्लस 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन फोर्थ। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। अब मैं 2 क्वेश्चन और करवा दूं, सिर्फ लास्ट वही रह गए हैं आपके।
चलिए अब आपके 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए आपका सम अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है इसमें, -1/4। ठीक, देखो समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने 3 क्वेश्चन आपको इतनी डिटेल में समझा दिए हैं और इसमें लिख भी रहे हैं कि आपका सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 1/4। अब आपका सम एंड प्रोडक्ट दोनों को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, वो भी माइनस के, तो क्या करेंगे हम कोष्टक में बंद कर देंगे एक्स प्लस, अब आपका प्रोडक्ट क्या है 1/4, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4, क्या आएगा यहाँ एक्स प्लस 1/4। देखिए अब ये पूरी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, जब नीचे आपके 4 है तो ऊपर क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये कट जाए, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4। एक बार मैं देख लूँ कहीं ऐसा ना हो इस पर लाइट लग गई हो, चलो बच गया। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। ठीक, अब बस आपका सिर्फ इसका लास्ट पार्ट बचा है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक, आप इसको नोट करो। चलिए बात करते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की, जो लास्ट पार्ट बचा है आपका। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 1, और अल्फा इंटू बीटा आपका दे रखा है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा है आपका 4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपका 1। हम इसको इस फॉर्म में रख देते हैं, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। ठीक है, अब ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो चुकी है। अगर आपको कोई भी पीछे की क्लास देखनी हो तो हमारी MBC ट्यूशन क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट। और दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, लाइक करो अपने दोस्तों के पास शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।